जैसा मैं कह रहा था कि आज हम उसी पांचवी और छठी पत्रिका को पढ़ेंगे। हमने चौथी पत्रिका की थी पाठशाला की। आज हम पांचवी और छठवीं पत्रिका पर चलेंगे और आज का मनन करने का वचन है व्यवस्था विवरण 18 से 19। व्यवस्था विवरण 18 से 19 ये दिया गया है कि सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। व्यवस्था विवरण 18 का 19। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो ये हमारे मनन करने का वचन है आज के लिए, पत्रिका 5 और 6 के लिए, है ना। व्यवस्था विवरण 18 से 19 ये मूसा को दी गई थी भविष्यवाणी और ये असली में यीशु के बारे में दर्शाती है। तो हम उसे घर पे मनन करेंगे और हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि परमेश्वर अलग अलग तरीकों से हमसे बातें करता है और उसी को हम जारी रखेंगे। गई बार भी हमने देखा था और इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं कि मन का पढ़ना है ना, माइंड रीडिंग। तो यीशु मसीह इसमें बहुत मशहूर था क्योंकि यीशु मसीह बार बार वही चीजें दोहराता था क्योंकि वो जानता था कि दूसरों के मनों में क्या चल रहा है और बार बार उसी प्रश्न का उत्तर देता था वो प्रश्न पूछने से पहले, है ना, क्योंकि वो जानता था कि उनके मनों में क्या चल रहा है ना। तो ये लूका का 11:17 में हम देखते हैं और यीशु मसीह बार बार लोगों के मन में क्या है वो जानता था और उन्हें ताना मारता था क्योंकि उन्हें पता था फरीसी लोग क्या सोचते थे मन में उसके बारे में। तो ये मन का पढ़ना भी एक भविष्यवाणी की तरह है ना। सामने वाले के मन को हम पढ़ सकते हैं, है ना। ये पवित्र आत्मा ही बता सकता है और जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसके द्वारा ही हमें ये पता चलता है ना। यानी मन का पढ़ना, प्रभु यीशु बड़ा उदाहरण है ना। उसके भविष्य सूचक काबिलियत वो बताता है ना, जब भी वो बार बार, है ना, किसी ने उनको कुछ पूछा नहीं फिर भी वो उनका उत्तर देता था क्योंकि उनको पता था उनके मन में क्या चल रहा है। ये हमें भी पता चलता है जब हम रोज वचन पढ़ते हैं तो हमें खुद ब खुद पता चलेगा। प्रभु की अनुग्रह से मुझे पता चलता है जब दफ्तर में हम होते हैं और ये सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ना, उसके अनुसार हम आगे कदम उठाते हैं। भले उनको पता नहीं है लेकिन हमको पता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर सब कुछ कार्य करता है और यही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, है ना, आत्मा का वरदान का काबिलियत है और उसके, है ना, उसका भेद है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें सब कुछ स्वर्गीय चीजों और धरती की चीजों और कौन सी आत्मा सही है कौन सी आत्मा गलत है सब कुछ बताता है ना। तो आगे बढ़ते हुए लेकिन इसमें इतना संभालना है मन के पढ़ने से दूसरों को कि हम ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि हम हमारे खुद के मन के बारे में बता रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि प्रभु हमें क्या बताता है कि वो क्या सोच रहे हैं। ये जरूरी है ना। इसके लिए रोज मनन करना, है ना, प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम हमारे मन में क्या है उनको बताएंगे, है ना। हमें पता होना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त जलन चल रहा है क्या, ढा की आत्मा चल रही है, वो पता होना चाहिए। हमें वो भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए कि मेरे मन में क्या हो रहा है मैं उसको गुस्से में बोल दिया। तो ये हुआ है। और दूसरा और एक मुद्दा है जहां परमेश्वर हमसे बात करता है वो स्थितियों के द्वारा। परमेश्वर स्थितियों के द्वारा मनुष्य से बात करता है। कभी कभी हम सीधा बात कर सकता है प्रार्थना के वक्त, है ना, और वो कभी कभी मौकों का दरवाजा बंद करता है और खुला रखता है। हमें आत्मिक रूप से सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर दरवाजे खोलता है स्थितियों के अनुसार, हमें तुरंत पकड़ना चाहिए आत्मा में प्रभु हमें क्या बोल रहा है इस स्थिति में, है ना। प्रभु दरवाजे खोलता भी है और बंद भी करता है ना।
प्रकाशित वाक्य 3:8 है ना, प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे सामने एक खुला दरवाजा रखा है जो कोई बंद नहीं कर सकता। यानी जब परमेश्वर कुछ चीज खोलता है तो कोई आदमी बंद नहीं कर सकता। प्रभु आपके लिए है तो प्रभु खोल कर ही रहेगा। तो स्थितियों के द्वारा जब प्रभु हमें हमें द्वार खोलता है ना, और शैतान हमारे विरुद्ध आने की कोशिश करेगा लेकिन कोई बंद नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु ने उस दरवाजे को खोला है। तो स्थितियों के द्वारा कभी कभी प्रभु हमसे बातें करता है कि अभी अभी समय है, कार्य करो, अभी समय है, एक्शन उठाओ, है ना। प्रभु हमें अलग अलग तरीकों से बात करता है, इसीलिए इसमें लेकिन हमें प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है और रोज वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना हम वचन पढ़ेंगे और एकांत शांत में बैठेंगे उतना इन सारी चीजों को परखना बहुत आसान होता है कि किसी का मन पढ़ना, है ना, स्थितियों में प्रभु क्या बोल रहा है हमें, है ना। ये सब प्रार्थना में बैठने से और शांत बैठने से पता चलता है। प्रभु हमारे, है ना, आत्मिक कान खोलता है ना। इसलिए मैंने कहा था एफिसियों 1:17 हर बार हमें पढ़ना चाहिए। प्रभु मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय बना, मुझे बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे। रोज रात को सोने से पहले हम प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु आत्मिक चीजें बताता है और जो चीजें गलत हो रही हैं संसार में वो भी बताता है ना। जो चीजें कोई करने वाला है वो भी बताता है। तो इसलिए हमें जितना प्रार्थना में प्रभु से आत्मा, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा मांगते हैं ना, उतना प्रभु हमें देता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। नाच के द्वारा, डांस के द्वारा भी प्रभु बात करता है। अभी जैसे योहेल में हमने कहा है अंत के दिनों में पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से उतरेगी, बहुत जोर से, जवानों पर, बुजुर्गों पर। तो बहुत सारे जवान लोग, है ना, नाच के द्वारा भी प्रभु बात करता है ना। और अब कोई कोई आराधना के जो लोग हैं वो नाच के द्वारा भी प्रभु उनसे बात करता है। नाच के द्वारा भी प्रभु को दर्शाता है, लोगों को दर्शाता है कि प्रभु ये कह रहा है। और उसका उदाहरण हम देखेंगे। और वो ऐसा नाच होता है आराधना का कि वो, है ना, नया तुरंत आता है, स्पॉन्टेनियस, यानी कोई, है ना, रिहर्सल किया हुआ नहीं रहता है। कभी कभी तुरंत आराधना के जो स्टेज पर है, आराधना के लोग, जवान लोग, तुरंत ही वो डांस में बदल जाते हैं जो प्रभु ने आत्मा में बताता है। ऐसा नहीं कि वो घर में प्रैक्टिस करके आते हैं, नहीं, ये पवित्र आत्मा में है। तो पवित्र, और लोग देखने वाले जान जाते हैं कि प्रभु बातें कर रहा है कुछ इससे, है ना। कलीसिया के लिए बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि इसमें आत्मा में बैठना बहुत जरूरी है। नाच वाले भी बहुत सारी कलीसिया हैं जहां पर नाच के द्वारा आराधना के लोग हमें कुछ बता रहे हैं कि परमेश्वर कलीसिया को ये बोल रहा है, संसार को ये बोल रहा है ना। और उसका उदाहरण है यिर्मयाह 31 का हम 4 और 13 में पढ़ेंगे। यिर्मयाह आप लिख सकते हैं अपने पुस्तक में, यिर्मयाह 31:4, हे इजरायली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, है ना। वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी, है ना। यिर्मयाह 31:13, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। यहाँ क्या दिया गया है? नाच करते हुए, डफ बजाते हुए कुमारियां जा रही हैं। ये एक प्रकार है, आराधना के समय प्रभु भविष्यवाणी भी करता है, नाच के द्वारा भी करता है। और आगे वाले दिनों में हम देखेंगे बहुत अलग अलग तरीकों से प्रभु बातें करेगा। आगे जो दिन आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, लोग चेतावनी दे रहा है परमेश्वर लोगों को, और अलग अलग जरियों से चेतावनी देगा, स्थितियों के द्वारा, मन को पढ़ने के द्वारा, नाच के द्वारा। आराधना कलीसिया में ना, आराधना के वक्त तुरंत नाच चालू होगा, तो वो कोई रिहर्सल करके नहीं आते, लेकिन ऐसे ही नाचना शुरू करेंगे सडनली, है ना, कि अरे प्रभु कुछ बता रहा है आत्मा में, है ना। और तो यिर्मयाह 31:13 में, है ना, देखते हैं कि कुमारियां डफ बजाते हुए जाएगी। प्रभु ऐलान कर रहा है भविष्यद्वक्ता के द्वारा, है ना, कि वो सिंगार करके डफ बजाने लगेंगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेंगी। ये एक तरीका है भविष्यवाणी का, भविष्य सूचक, है। ये परमेश्वर के आनंद में, आत्मा में करते हुए चलेंगे। और दूसरा और एक मुद्दा है जहां पर परमेश्वर लोगों से बातें करता है, वो है भविष्य सूचक गानों के द्वारा।
भविष्य सूचक है ना वाणी गानाओं के द्वारा। आराधना के वक्त प्रभु है ना लोगों को कभी कभी एक पंक्ति का गाना देगा, अनुग्रह से मेरे साथ भी होता है, कभी कभी अनुग्रह का गाना देगा, एक ऐसे गाना देगा जो आत्मिक रूप से छुएगा लोगों को, और वही पंक्ति बार बार गाएंगे। तो ये भविष्य सूचक गाना है जो परमेश्वर लोगों को सांत्वना दे रहा है, शांति दे रहा है, या तो चेतावनी भी दे सकता है। तो क्या है भविष्य सूचक गाना? कुलिसियों 3:16 हम लिख के रख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। तो कुलिसियों 3:16 कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो देखो कुलिसियों में 3:16 में दिया है भविष्य सूचक गाने हमारे है ना स्पॉन्टेनियस है ना जगह पर ही आते हैं। ऐसे हम रिहर्सल नहीं करते, जगह पर ही शब्द आएंगे। कभी कभी आप व्यक्तिगत प्रार्थना सवेरे करते हैं, ऐसे गाने आ जाएंगे, नए शब्द नए, उसको आप रिकॉर्डिंग करिए और आपके लिए है। कभी आप अगर जो गायक होंगे उसके द्वारा प्रभु आपको नया धुन देगा और वो गाने में लेकर आएगा, और परमेश्वर उस गानों के द्वारा आपसे बातें करेगा, है ना। तो इस तरीके से प्रभु अलग अलग तरीकों से बातें करता है, अलग अलग तरीकों से, स्थितियों के द्वारा, मन के पढ़नों के द्वारा, नाचने के द्वारा, भविष्य सूचक गानों के द्वारा, है ना। भविष्यवाणी के अलावा ये सारे क्षेत्र है जहां पर प्रभु हमसे बातें करता है ना। और कुलिसियों क्या कहता है, अधिक से अधिक भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। यानी जितना बार हम गाते हुए चलते रहेंगे रोज, प्रभु नया धुन देगा, नए शब्द देगा, है ना। गायकों को जो प्रार्थना में बैठते हैं, हर सवेरे एक नया गीत आएगा, है ना। ये प्रभु से आता है, पवित्र आत्मा से आता है। आगे बढ़ते हैं, भविष्य सूचक शरीर के चिन्ह, है ना, प्रोफेटिक बॉडी चेक्स। और कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर किसी को चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, लेकिन उसी व्यक्ति का जो भाग है वो आपको दर्द करता है। अभी समझो किसी को पीठ में दर्द है ना, अब मैं खड़े हुए प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन वही जगह पर मुझे दर्द होगा। वो भविष्य सूचक चंगाई है एक तरीके का, है ना, कि वो सामने वाला को पीठ दर्द होगा तो मुझे तुरंत दर्द चालू होगा, पहले दर्द कभी नहीं था। तो हमें आत्मा में परखना चाहिए कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। हम पूछ सकते हैं, आपको कोई पीठ का दर्द है क्या, जिसके लिए हम प्रार्थना करें? वो कहेगा हाँ मेरे, तो हमें जानना चाहिए कि प्रभु उसके पीठ का दर्द निकाल रहा है। जो भविष्य सूचक रूप से चंगाई भी देता है प्रभु। अब जो हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी के पैर में दर्द है, तुरंत मुझे पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि हम उसके, जैसे प्रभु यीशु ने हमारे सारे दर्द ले लिए, तो उस तरह क्या होता है, उस वक्त उसका दर्द हमारे ऊपर आता है और हम जान सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं आपके पैर में दर्द है क्या, और वो उस वक्त तो कहते हैं हाँ उसे चंगाई मिलेगी। क्योंकि ये परमेश्वर के अलग अलग तरीके हैं चंगाई देने के भविष्य सूचक रूप से, है ना। यानी हमारे शरीर में दर्द होता है तभी हमें समझना चाहिए कि उसके शरीर में कुछ हो रहा है। यानी दूसरा व्यक्ति को समझो किडनी का प्रॉब्लम है या तो कोई हाथ दुखने का प्रॉब्लम है, भुजाओं का प्रॉब्लम है, तो तुरंत उस वक्त आपके भुजाएं दुखने शुरू होंगे, है ना। और पहले ऐसे कभी नहीं था आपके भुजाओं में, अचानक आ गया जब ये व्यक्ति सामने आया, तो उसका मतलब हमें परखना चाहिए कि इसका कुछ प्रॉब्लम है जो प्रभु इसे चंगाई दे रहा है ना। इस तरह प्रभु बातें करता है परमेश्वर के लोगों के साथ। अगर जो आप रोज प्रभु के साथ बैठेंगे तो ये आत्मा में आप परख पाएंगे, है ना, कि इसको चंगाई मिल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। यीशु मसीह ने मुझे अपना दर्द उनके ऊपर ले लिया और मैं चंगाई पाया। उस तरह है कि सामने वाला आपका खड़ा है और आपको दर्द आ रहा है और आप अचानक बोले ये तो दर्द मेरे हाथ में नहीं था, कहां से दर्द आ गया है, तो उसका मतलब है वो उसको हाथ में चंगाई मिल रही है। हालेलुया। तो इस तरह प्रभु बातें करता है और अलग अलग तरीकों से बातें करता है। पवित्र आत्मा ही कर सकता है, दूसरी कोई आत्मा नहीं कर सकता। जब आप जितना वचन में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, ऐसे सारे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा हो सकते हैं। लेकिन प्रभु को भूख होनी चाहिए, प्रभु की भूख होनी चाहिए। प्रभु के सामने बैठना जरूरी है, मनन करना जरूरी है, रोज वचन पढ़ना जरूरी है और प्रार्थना में 1 घंटा मिनिमम बैठना जरूरी है। तभी ये सारे कार्य आपके जीवन में भी होंगे। आप दूसरों को परख पाएंगे, दूसरों का मन पढ़ पाएंगे, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है आप जान पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आत्मिक घटनाएं।
है ना। आत्मिक घटनाएं भी होती हैं, कभी कभी प्रार्थना सभा में हम बैठते हैं, हम जो सोच नहीं सकते वो घटनाएं हो जाती हैं, हम कभी कल्पना भी नहीं किया वो हो सकता है। मेरा अनुभव बताता हूं मैं, बहुत साल की बात है। मैं एक प्रार्थना सभा में बैठा था, मैं बिल्कुल नए चप्पल लेकर बैठा था, बाटा के नए चप्पल लेकर, और कुर्सी के नीचे मैंने चप्पल बाहर निकाल कर बाजू में रख दिए थे। तो ये आत्मिक घटनाओं को बताता हूँ, भविष्यवाणी प्रभु किसी भी तरह बात कर सकता है। तो मैंने चप्पल निकाल के बाहर के नए चप्पल पहने थे बाटा के, और नीचे निकाल के मैं प्रचारक को सुन रहा था, और उसका चप्पल पर बिल्कुल नया शब्द रहता है ना, बाटा। तो मैं जब प्रचारक को सुन रहा था तो मैं तुरंत ऐसे नीचे देखा तो मेरे चप्पल के शब्द बदल गए थे। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता, मेरे बाजू वाले का तो चप्पल नहीं है मेरे पास, ऐसे मुझे लगा पहले। लेकिन मैं बाद देखा उनके चप्पल तो उनके पैरों में है, तो मैंने चप्पल निकाली थी, तो चप्पल के जो बाटा के जो अक्षर हैं वो बदल गए थे, और वो अक्षर लेकर मैं नीचे गया सलाह लेने के लिए, ये क्या हुआ भाई, और प्रभु ने उसके द्वारा मुझसे बातें की। देखो प्रभु कैसे भी बातें कर सकता है। अगर जो आप परमेश्वर की बातें सुन नहीं रहे हैं तो प्रभु इस द्वारा भी बात कर सकता है, क्योंकि हम पहले प्रभु की बातें कान बंद रहते हैं, तो प्रभु ने उस वहां पर चमत्कार करके मुझे नीचे लेके गया सलाह के लिए, नहीं तो मैं सलाह लेने नहीं जाता, है ना। क्योंकि अगर जो हमारी जिंदगी में कुछ है तो प्रभु बार बार बताना चाहता है कि यहाँ पर सुधारना है, ये करना है, यहाँ पर तुझे बचाना है, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं, संसार में रहने की वजह से, हम प्रभु को समय नहीं देने की वजह से हम प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते। तो कभी कभी प्रभु सपनों में इस तरह के घटनाओं में बात करता है, अचानक घटना। अब ये चप्पल में बाटा का अक्षर बिल्कुल बदलना, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। ये कहते हैं आत्मिक घटनाएं, ये भी भविष्य सूचक घटनाएं हैं, प्रभु बातें करता है ना। और इसका उदाहरण मूसा के समय एरोन के वहां भी देखते हैं, गिनती के 17 में एरोन का जो डंडा था, है ना, उसमें क्या कहते हैं ना, वो जिंदा हो गया और उसके अंदर से फूल आया, है ना। क्या कहते हैं, गिनती का 17, है ना, आप घर में पढ़िए इसे, है ना। उसका जो डंडा रहता है ना, वो जीवित हो जाता है मरने के बाद, और बादाम का ये निकल जाते हैं उसमें से। आप देखेंगे गिनती 17:2 से 8 घर में पढ़िए। तो ये सब अचानक घटनाएं हैं जो प्रभु कर सकता है लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कोई भी घटना उपलब्ध कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। मनुष्य है, परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है आपको सावधान करने के लिए, आपको बचाने के लिए, है ना। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे चप्पल के वो अक्षर बदल जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन प्रभु ने किया और मुझे उसके द्वारा कुछ सुझाया और बताया, है ना। आगे चलते हैं कि भविष्य सूचक शब्द को हम कैसे जानेंगे। कोई हमें भविष्यवाणी करता है और उसे हम कैसे स्वीकारेंगे वो हम जानेंगे, है ना। 1 कोरिन्थियों 14 में दिया गया है ना, कि हमें कैसे जांचना चाहिए भविष्य सूचक शब्द जो प्रभु कोई हमसे बात करता है, ये उससे पवित्र आत्मा से आता है क्या और कहां से आता है ना। और ये सारे चीजें बहुत सारी कलीसिया ने रद्द कर दी है, लेकिन डर के वजह से। लेकिन हमें प्रभु ने परखने की आत्मा दी है, इसलिए पौलुस कहता है कलीसिया में 2 या 3 व्यक्ति बातें करें और दूसरे लोग उसको परखे। यानी सभी जगह प्रभु ने कलीसियाओं में भी भविष्यद्वक्ता रखे हैं परखने के लिए, है ना। सीधे जो वो बोलते हैं हाँ नहीं मिलाना है, हमें वचन से तौलना है क्या सही है क्या गलत है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी भविष्यद्वक्ता गलतियां कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100% भविष्यद्वक्ता एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि नए नियम में हम आत्मा में बात करते हैं। पुराने नियम में उस वक्त भविष्यद्वक्ता के ऊपर आत्मा आती थी और कुछ नहीं होता था उसे मार के खलास करते थे, क्योंकि एकदम नियम कड़क था, है ना। लेकिन अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता ने गलती की, उसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। झूठा भविष्यद्वक्ता और होता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां भविष्यद्वक्ता से हो सकती हैं, लेकिन उनका मुद्दा सही हो सकता है ना। क्योंकि हम शरीर में है, कुछ भूल चूक हो जाती है बोलते समय,
लेकिन जो परमेश्वर ने रास्ता बताया वो सही होगा। लेकिन कोई बोलने में इधर उधर शब्द निकल जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि भविष्यद्वक्ता झूठा है ना। हम उसको कहाँ देखेंगे, 1 कोरिन्थियों 14:29 पौलुस कलीसिया से बोल रहा है ना, कि भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। यानी कोई भविष्यवाणी कलीसिया में करता है तो बाजू वाला परखे उसे, जो बुजुर्ग लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, कि ये वचन से बात कर रहा है क्या नहीं। तो हमें ऐसे ही हवा में कुछ भी कोई बोल दिया तो हाँ नहीं मानना चाहिए, तो उसके वचन के अनुसार तुलना करना चाहिए। तो पौलुस कहता है कि हमें जांचना चाहिए जो भविष्यवाणियां हो रही है इस दुनिया में आज के दिन भी वचन के अनुसार है क्या। और कलीसिया में कहता है 2 या 3 व्यक्ति प्राचीन लोग उसे परखना चाहिए, ये वचन से बोल रहा है क्या, आत्मा से बोल रहा है। तो प्रभु ने सभी शिस्त रूप से वचन में रखा है, बाइबल में रखा है। और इसका उदाहरण हम देखेंगे अगाबस, है ना, प्रेरित का 21 और 22 हम घर में पढ़े। मैं सिर्फ सारांश में बताता हूं कि भविष्यद्वक्ता मिस्टेक कर सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। पौलुस के साथ भी हुआ है, अगाबस के साथ हुआ है। अगाबस क्या बोलता है कि यहूदी लोग जो यरूशलेम में थे वो पौलुस को बांधकर अन्य जातियों के पास देगा। प्रेरित 21 और 22 पढ़ो घर में, है ना। प्रेरित का 21 और 22 वो क्या बोलता है, पहले भविष्यद्वक्ता है, वो बोलता है पहले यहूदियों जो यरूशलेम में है वो पौलुस को बांधेंगे और अन्य जातियों के पास देंगे कब्जे में। लेकिन अगाबस सही था, उसका हृदय सही था, पौलुस को क्या होने वाला है आगे के दिनों में, क्या ना, उसको सताया जाएगा। लेकिन आगे हम देखते हैं 21, 10, 11, 22 अब पूरे पढ़ेंगे तो पौलुस को यहूदियों ने बंदी बनाया, अन्य जातियों ने नहीं, और अन्य जातियों ने छुड़ाया। और वहां पर वो क्या भविष्यवाणी करता है कि यहूदी लोग पौलुस को बांधेंगे, है ना, और अन्य जातियों को देंगे। लेकिन असली में आप प्रेरित 21 में पढ़ो, 21, 10 और 11 और 32 और 33, 21 का 10, 11, 32, 33 और 22 का 30, इसमें आप देखेंगे कि उनका भविष्यवाणी सही थी, लेकिन पौलुस को यहूदियों के पास दिया गया था और अन्य जातियों ने उनकी छुड़ाया। लेकिन उन्हें भविष्यवाणी क्या दी कि अन्य जातियों पकड़वाएंगे उसे। तो इधर शब्द के उलट पुलट हो गए। अगाबस भविष्यद्वक्ता था, अब ये वचन से बोल रहा हूं मैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। शब्द का इधर उधर बदल हुआ है, लेकिन जो पौलुस की हालत होने वाली थी आगे वो सही है कि पौलुस को बांधा जाएगा। लेकिन उसने सिर्फ गलत ये बात बताई कि वो यहूदियों के द्वारा, है ना, अन्य जातियों उसे बांधेंगे, कब्जा में लेंगे, लेकिन अन्य जातियों उसे छुड़ा रही हैं, है ना। वो एक उदाहरण है। और एक उदाहरण है पौलुस का ही, प्रेरित का 27 का 10। आप ध्यान से घर में पढ़िए, तभी आप जानेंगे कि भविष्यद्वक्ता शब्दों से मिस्टेक कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि गलत है, वो लोग इधर उधर हो सकता है क्योंकि मनुष्य है ना। तो प्रेरित का 27 का 10 में पौलुस कहता है, जब वो नाव पर थे और तूफान आ जाता है और सभी मरने वाले थे, है ना, पौलुस क्या कहता है, हे मनुष्य लोग सुनो, अगर जो अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और सारे जीवन गायब हो जाएंगे, है ना। प्रेरित का 27, है ना, 27 का 10 पौलुस क्या बोलता है, नाव में जो भी लोग थे उसको बंदी बनाकर रोम की ओर लेके जा रहे थे, है ना। उसकी सुनाई थी कोर्ट में सीजर के सामने। तो उस वक्त तूफान आता है, तो वो कहता है कि भाई मेरे सुनो, नाव का कप्तान को कहता है मेरा सुनो, कि अगर जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये नाव और उसके सामान सभी खत्म हो जाएगा और बहुत सारे जीवन का नुकसान होगा। ये भविष्यवाणी की पौलुस ने। अभी 27 का 22 और 23 लिखे रखो। 27 का 22 और 23 में स्वर्गदूत आता है पौल के पास और स्वर्गदूत कहता है कि घबराओ मत, तुम सही रहोगे और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नाव घूम जाएगी, कोई भी जान नहीं चली जाएगी। देखो अभी उसकी भविष्यवाणी में उल्टा हुआ क्या नहीं। पहले उसने क्या भविष्यवाणी दी, नाव के कप्तान को सभी चीजें खत्म होगी, नाव जाएगी और लोग भी, बहुत सारे लोग
मर जाएंगे थोड़े लोग। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत आके उसको क्या बात करता है, देखो पौलुस को बाद में 27 का 22 से 23 घर में ध्यान से पढ़े कि कुछ नहीं होगा, खाली तुम्हारा नाव 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 का सत्यानाश होगा, लेकिन किसी भी जीवन को कुछ नहीं होगा, तुम परमेश्वर की वरदान करने रोम जाओगे, है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, पौलुस ने भी शब्द का किधर हेराफेरी हो गया। तो शब्द का हेराफेरी होने से भविष्यद्वक्ता झूठा नहीं होता, वो मिस्टेक कर सकता है, लेकिन झूठा भविष्यद्वक्ता और है जो वचन के विरुद्ध बात करता है ना। तो ये हुआ कि भविष्यद्वक्ता मिस्टेक कर सकते हैं। अरे हर एक भविष्यद्वक्ता नए नियम में 100% सही है ऐसा नहीं बोल सकते। जैसा हमने पौलुस और अगाबस में देखा, दोनों ने थोड़े शब्द इधर उधर किए, बात वही है लेकिन थोड़े शब्द इधर उधर मिस्टेक हुआ। स्वर्गदूत ने बताया कि कोई नहीं जान जाएगी, पौलुस ने भविष्यवाणी की सभी की जान जाएगी। तो खाली उतना फर्क था, लेकिन नाव डूब गई। हम आगे बढ़ते हैं। और पुराने नियम में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 18 का 20, अगर जो एक भविष्यद्वक्ता झूठा होता है तो उसे पत्थर मार के मार दिया जाता था, है ना, अगर जो कोई भी भविष्यवाणी का मिस्टेक होता था। लेकिन हम आगे देखते हैं पुराने नियम में और नए नियम में भविष्यवाणी की क्या ये है। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से शब्द सुनते थे, है ना, उसके अंदर नहीं था, ऊपर से शब्द आता था, परमेश्वर की आवाज, है ना। नए नियम में, अब नए नियम के जो लोग हैं आत्मा में प्रभु लोग अंदर, है ना, अंदर कल्पना आती है, आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। पुराने नियम में प्रभु उनसे बातें करता था, डायरेक्टली बातें करता था। नए नियम में पवित्र आत्मा अंदर है, तो अंदर से आभास होता है कि प्रभु मुझसे ये कह रहा है ना। और पुराने नियम में पवित्र आत्मा अंदर नहीं था, ध्यान से लिखो, पुराने नियम में पवित्र आत्मा शरीर के अंदर नहीं था। नए नियम में कि उनका आत्मा मर गया था, क्योंकि आदम जो गिर गया था उसके बाद, है ना, 10 आज्ञाओं से जी रहे थे, प्रभु यीशु के आने तक शरीर में जी रहे थे और 10 आज्ञाओं यानी आज्ञाओं के अनुसार जी रहे थे, व्यवस्था में जी रहे थे। पवित्र आत्मा अंदर नहीं था पुराने नियम में। और नए नियम में क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीता है। प्रभु यीशु मसीह जब अंदर वास करता है तो पवित्र आत्मा अंदर वास करता है। और क्या होता है, हमारे आत्मा का पुनर्जन्म होता है, बॉर्न अगेन। एक नए नियम में हम बॉर्न अगेन, पुनर्जन्म होता है और आत्मा में हमें नया बनाता है प्रभु। तो हम आत्मा से बातें करते हैं, आत्मा से जान जाते हैं सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है। पवित्र आत्मा के द्वारा सामने वाले को पढ़ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु की आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए कहता है परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है नए नियम में। पुराने नियम में परमेश्वर का राज्य वो बाहर से बात करते थे और ऊपर से पवित्र आत्मा फिर आता था उस वक्त, उस स्थिति के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। पुराने नियम में जब एक परमेश्वर की बातें सुनता था तो वो एक स्थिति होती थी, है ना, वो एक समय होता था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह अंदर रहता है, पवित्र आत्मा अंदर रहता है और आत्मा जागरूक है हमारे अंदर, और हर रोज हमसे पवित्र आत्मा बात करता है। जो संसार में भी क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, तुरंत आत्मा में हम महसूस कर सकते हैं, ये गलत है, ये सही है। लेकिन पुराने नियम में नहीं होता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा ऊपर से आता था और तभी वो आभास होता था उनका पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है ना। और नए नियम में समझो कोई भविष्यवाणी दे रहा है ख्रिस्ती लोगों को, तो जो भविष्यवाणी देने वाला है और भविष्यवाणी स्वीकारने वाला है, दोनों के अंदर पवित्र आत्मा है, दोनों के अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन पुराने नियम में नहीं था, पुराने नियम में पवित्र आत्मा अंदर नहीं था। नए नियम में हम सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, है ना। तो दोनों को जांचने का हक है कि ये वचन से इसने बोला या नहीं बोला। तो ये फर्क है पुराने नियम में और नए नियम की भविष्यवाणी में। हालेलुया। अब हम पत्रिका 6 पढ़ेंगे। पत्रिका 5 और 6 हम कंबाइन करके आज चल रहे हैं। अभी 6वीं पत्रिका हम पढ़ेंगे।
अभी हम कैसे जानेंगे कि भविष्य सूचक यानी भविष्यद्वक्ता के शब्द सही है या गलत है? कोई कलीसिया में भविष्यद्वक्ता आता है, अफ्रीका से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा, उन्हें कैसे जांचे, है ना, कैसे जांचे कि इनके शब्द ये हमें सही बोल रहा है कि अपने मन से बोल रहा है, या है ना अपने खुद की आत्मा से या दुष्ट आत्मा से बोल रहा है? नंबर एक, जो भी भविष्यवाणी करता है उसका वचन के अनुसार शब्द होने चाहिए, वचन से मिलता हुआ शब्द होना चाहिए। जो भी भविष्यवाणी आपको करता है या आप करेंगे, वो शब्द इसके अंदर होने चाहिए, यानी इसके अंदर, इसके वचन के अनुसार वो शब्द आने चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। और पिता परमेश्वर का हृदय उसमें होना चाहिए। पिता परमेश्वर जो वचन में बोलता है उसके साथ होना चाहिए वो जो भविष्यवाणी करता है ना। गलातियों 1:8, है ना, गलातियों 1:8 में बोलता, आप लिखिए, परंतु यदि हम या स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने सुनाया था कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। यानी इसको छोड़ अगर जो कोई और आपको भविष्यवाणी देता है, श्रापित हो आदमी, ऐसे देते हैं, यानी वो झूठा भविष्य देता है। नंबर 2, जब कोई भविष्यवाणी करता है, आपके आत्मा में जो हम बोलते हैं, समझो मुझे दी है तो मुझे आत्मा में संतुष्ट होना चाहिए, आत्मा में शांति आनी चाहिए, और आत्मा में मुझे लगना चाहिए हाँ ये सही बोल रहा है, ये तो मेरी बात है, मेरी मन की बात है ना। रोमियो का 8:16, आत्मा, रोमियो का 8:16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो आत्मा टू आत्मा जब बात करता है, हमारे आत्मा में लगता है कि हाँ ये भविष्यद्वक्ता ने मेरे बारे में सही बोला। नंबर 2 हुआ। नंबर 3, जो भी आपको भविष्यवाणी देता है उसमें फल आना चाहिए। अगर जो आपने भविष्यवाणी स्वीकार की, वो व्यक्ति परमेश्वर के नजीक आना चाहिए, तो वो निशानी है कि वो कुछ फल लेकर आ रहा है। वो शब्द जो कलीसिया के लिए बताया या उस व्यक्ति के लिए बताया, तो उस भविष्यवाणी में कुछ फल आना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, या वो परमेश्वर के और नजदीक आना चाहिए, और चरित्र और अच्छा होना चाहिए। ये निशानी है ना। और दूसरा हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13:17, है ना, कि जो भविष्यद्वक्ता है और जो कलीसिया के प्राचीन है, लीडर्स लोग हैं, वो लोग भी सहमत होना चाहिए कि जो ये भविष्यद्वक्ता ने कहा था हम सहमत है इससे, है ना। तो प्रभु ने कलीसिया में भी लीडर रखे हैं। अगर जो मैं भी कुछ कहूं तो वो लीडर परखना चाहिए कि मैं सही बोल रहा हूं वचन के अनुसार। ऐसे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो प्राचीन जो प्रगटीकरण आया, उसका अनुवाद क्या किया और उसको जो कार्य में लाना है, ये तीनों, है ना, जो लीडर है कलीसिया के, उनको भी मानना चाहिए, उनको भी, है ना, ये होना चाहिए कि ये सही बोल रहा है। तो परखने वाले होना जरूरी है कलीसिया में, हाँ, व्यक्तिगत रूप से कि ये सही बोल रहा है भविष्यद्वक्ता या नहीं, है ना, क्योंकि गलत अनुवाद भी हो सकता है, गलत भी बोल सकता है। और इब्रानियों का 13:17 इसके लिए मैं देता हूं चौथे पॉइंट के लिए, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मैंने क्या कहता है, जो लीडर है कलीसिया में, तुम्हारे लिए प्राणों के लिए जागते रहते हैं, उनके अधीन रहो। यानी हमें अगर जो कोई भविष्यवाणी दी तो हमें उस लीडर को पास लेकर जाना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आया था, मुझे बताओ ये सही है क्या, इस भविष्यद्वक्ता ने जो बताया, है ना। तो सहमत होना जरूरी है कि इन्होंने जो बताया वो सही है या गलत है ना। 5वां पॉइंट, और जो भविष्य सूचक प्रगटीकरण देता है कोई भविष्यद्वक्ता, ध्यान से सुनो, उसका अनुवाद उस वक्त नहीं रहेगा आपके पास। कभी कभी तो उसका अनुवाद कभी कभी परमेश्वर ही जानता है। मेरा मतलब है कभी कभी 1 साल लगेगा, कभी कभी 5 साल लगेंगे, कभी भी आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कभी होगा, लेकिन आपको लिख के रखना जरूरी है जो भी भविष्यवाणी करता है। इसलिए अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। कोई भी भविष्यद्वक्ता किधर भी आए, आप संसार में कहां पर भी जाए,
आप रिकॉर्ड मोबाइल में तुरंत कीजिए। वो जब बोल रहा है आप रिकॉर्डर चालू रखिए, तो ये बहुत सरल होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है। घर में जाके आप परख सकते हैं, प्राचीनों के सामने रख सकते हैं। अगर जो आप ऐसे सुन के हवा में चले जाएंगे, आप किसको क्या बताएंगे, मैंने क्या सुना, और दूसरे को जाके और कुछ बोलेंगे। उससे अच्छा जब कोई भविष्यद्वक्ता आता है, तुरंत अपना रिकॉर्डर ऑन रखिए और उसके सामने प्रार्थना में हाजिर होइए, तो वो जो बातें कर रहा है सब रिकॉर्ड हो रही है। तो आप घर में जाके ध्यान से सुन सकते हैं कि ये सही क्या बोल रहा है, गलत क्या बोल रहा है ना, मेरे लिए क्या बोल रहा है प्रभु। और एकदम आत्मा में आपको शांति आएगी, या तो आत्मा पे आप सही, आपको लगेगा ये गलत बोल रहा है ना। तो लेकिन एक बात जरूरी है कि उसका अनुवाद, अब कोई भविष्यवाणी देता है, जरूरी नहीं कि उसका अनुवाद हफ्ते में होगा। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि ये भविष्यवाणी का अर्थ क्या था, और ये बहुत साल के बाद होता है, तो प्रभु पे छोड़ना चाहिए। कभी कभी समझ में नहीं आता किसी को, तो उसको लिख कर रखना चाहिए, और प्रार्थना के वक्त प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु तुमने ये कहा था मेरे लिए, मैंने ये संभाल कर रखा है, आप मुझे बताओ, कंफर्म करो कि ये कब होगा या नहीं होगा। उदाहरण देता हूं, बहुत सारी चीजें प्रभु भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताता नहीं है, भविष्यद्वक्ताओं को भी पता नहीं रहता। वो खाली बोलेगा आपको, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसे होगा, कभी होगा, कुछ नहीं मालूम। निर्गमन 3:11-12 अब लिखिए घर में। हम सारांश में बता रहे हैं क्योंकि पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप जितना नोटबुक में सही पत्रिकाओं के अनुसार लिखेंगे तो आप सही तरह से जानेंगे कि परमेश्वर किस तरह बात करता है और किस तरह अनुवाद करना चाहिए। तो निर्गमन 3:11 में परमेश्वर मूसा से डायरेक्ट बात करता है पहाड़ पर, कि मूसा परमेश्वर को एक चिन्ह मांगता है ना, कि परमेश्वर ही मुझे मिस्र के पास भेज रहा है क्या नहीं, फैरो को। प्रभु तुम मुझे एक चिन्ह दो कि मुझे ही जाना है फैरो के पास ये बातचीत करने के लिए, है ना। तो परमेश्वर उसे क्या बोलता है कि तुम इस पहाड़ पर आराधना करोगे। देखो क्या जवाब है परमेश्वर का। वो जब पूछता है, प्रभु कैसे जानूं कि मैं, आप ही मुझे भेज रहे हो इस फैरो के सामने बातें करने के लिए, है ना, मुझे कोई चिन्ह दो। तो बोलते ये चिन्ह रहेगा कि तुम पहाड़ पर आराधना करोगे। अभी मूसा को क्या पता कौन सा पहाड़, किधर पहाड़, उस वक्त कुछ नहीं मालूम उसको। लेकिन जब वो फैरो बाहर निकलता है, लाल समुद्र पार करके बाहर निकलता है, उसी पहाड़ पर जाता है जहां आराधना करने के लिए, तब उसे याद आता है कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी थी, मुझे कहा था कि तुम इस पहाड़ पर आराधना करोगे। देखो उस वक्त कभी कभी समय पता नहीं चलता प्रभु क्या बोलता है, भविष्यद्वक्ता भी क्या बोलता है, लेकिन हमें रिकॉर्ड करना जरूरी है, लिखना जरूरी है, ताकि जब हो जाए तो हमें हम परख सकते हैं कि कौन सी भविष्यवाणी में हमें सावधान रहना है, कौन सी भविष्यवाणी में हमें धीरज रखना है, और कौन सी भविष्यवाणियां तुरंत हो। हमें पता चलता है जब भविष्यद्वक्ता बोलता है, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसा देखा, मुझे कुछ प्रभु नहीं बता रहा है। और सब जो आप लीडरों को भी बताएंगे, लीडर भी बोलते हैं इसका कुछ मुझे अर्थ नहीं समझता, उसे लिख के रखिए, प्रार्थना में रखिए। अभी मूसा को भी पता नहीं, प्रभु ने बोला आप आराधना करेंगे, चिन्ह रहा, मूसा सोच रहा है हवा में, किधर आराधना, किधर है पहाड़, वो तो समुद्र के इस वक्त है, इस वक्त। लेकिन जब वो बाहर निकला लाल समुद्र के बाद, सिनाई पहाड़ पर आराधना करने गया, तब उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई। और एक उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। देखो ये भविष्यवाणियां है जब हम उस वक्त मन हमारे, है ना, क्या कहते हैं, मन की आंखें कभी कभी कमजोर रहती हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभु फिर भी बताएगा, ताकि हम जब वो होने को आएगा आप याद रखेंगे कि मैंने ये बोला था। इसलिए हर एक चीज जो भविष्यद्वक्ता बोलता है लिख के रखना जरूरी है, ताकि आप जानेंगे कि ये उसके मन में था, ये मन से आया, ये उसके खुद के शब्द थे, ये वचन के अनुसार था, ये सही हुआ, ये नहीं हुआ, है ना, आप जान सकते हैं। और एक वही उदाहरण है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है ना, वो कहता है शिष्यों से, फरीसी लोग से कहता है, तुम इस मंदिर को नाश करो, मैं 3 दिन में इसे वापस कर दूंगा। किसको कहता है? फरीसी लोगों को, है ना, कि मैं इस मंदिर को तुम नाश करो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। यहूदियों से कहता है। तो यहूदियों ने कहा, मैं 46 वर्ष लगे इस मंदिर को बांधने में, तुम 3 दिन में क्या ठीक करोगे? देखो उनको कुछ समझ में नहीं आया प्रभु क्या बोल रहा है।
प्रभु बोल रहा था इस मंदिर को मैं 3 दिन में फिर से जिंदा होने वाला हूं। लेकिन ये कब पता चला शिष्यों को? यूहन्ना 2:19 और 22, जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद गायब हो गए कब्र में से, उस दिन उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु क्या बोल रहा था कि तुम इस मंदिर को मारो और 3 दिन में उसे जिला दूंगा। यानी वो बोल रहा था अपने बारे में कि 3 दिन में, है ना, मैं उसे फिर से जगा दूंगा, मैं जीवित हो जाऊंगा। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां भी हमारे ऊपर ऐसे होंगी, या हम दूसरों को भी बताएंगे जो हमें खुद को पता नहीं कि परमेश्वर उस वक्त बोलता है, या दूसरे हमें बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कभी पूरा होगा। कभी कभी 2 साल लगेंगे, कभी 5 साल लगेंगे, कभी कभी तुरंत हो जाएगा, लेकिन हमें लिख के रखना जरूरी है। जब हम लिख के रखते हैं तो हम, प्रभु जानता है कि ये आदमी सीरियस है, जो मैं बोलता हूं वो सीरियस है, जो मैं बोलता हूं वो गंभीरता से लिखता है और उस पर गौर करता है, तभी प्रभु उसको कार्य में लाएगा, आपके सामने कार्य में लाएगा और आपको निश्चिंत कराएगा कि ये मैंने बताया था, देखो उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा आज पूरा हो गया है। हालेलुया। अभी उस अनुवाद को न्याय कैसे करना, जैसे मैंने बताया कि तुरंत उस स्थिति के लिए है ऐसा हम बोल नहीं सकते। हमें प्रार्थना करना चाहिए, उसको लिख कर रखना चाहिए और रोज प्रार्थना करना चाहिए। अगर जो तुरंत हो जाएगा और एक भविष्यद्वक्ता आकर वही बताएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सही बताया उसने, कि इसको तो मेरे बारे में कुछ पता नहीं, इसने कैसे वही बताया जो उसने बताया। उसका मतलब प्रभु कुछ कर रहा है इस क्षेत्र में। तो 2 बार जब भी कोई व्यक्ति आके वही चीज बोलता है तो समझ जाना कि ये होने वाला है। हालेलुया, है ना। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे भविष्य सूचक शब्द को स्वीकार करना है। कैसे भविष्य सूचक, है ना, जब भी हमें कोई शब्द मिलता है कैसे जाने परमेश्वर से है और कैसे इसे स्वीकार करना है। तो हमें, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें समय को देखना है, धीरज भी रखना है कि कभी परमेश्वर 5 साल लगा सकता है, कभी 10 साल लगा सकता है, कभी 1 साल लगा सकता है, लेकिन हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड करके रखना बहुत जरूरी है। और उसी के द्वारा हमें अनुभव होगा कि प्रभु कैसे, किस तरह बात करता है, कैसे समय लगता है, कौन सी भविष्यवाणी जल्दी पूरी होती है ना। और ये याद रखना भी जरूरी है कि परमेश्वर भविष्यवाणी जब देता है वो सब कुछ नहीं करता, वो हमारे लिए रखता है, हमें कदम उठाने हैं। प्रभु दोनों का सेतमेत के बाद ही हो जाता है। ये मत सोचो कि कुछ ने भविष्यवाणी दी, अरे प्रभु करेगा मैं बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, प्रभु आपको भी कदम उठाने के लिए बोलता है। प्रभु, इब्राहिम का उदाहरण दे रहा हूं, इब्राहिम और सारा। प्रभु ने कहा इब्राहिम को तेरे बाद बहुत बड़ा वंश होगा, लेकिन क्या है, इब्राहिम ने बहुत गाय किया। हम भी ऐसे करते हैं। बहुत सारी कुंवारियां कहते हैं अरे मैं कितना ठहरूंगी अभी, प्रभु ने बोला मुझे अच्छा वर मिलेगा, अभी 10 साल हो गए, कुछ नहीं हो गया। लेकिन जब प्रभु कुछ कहता है ना, वो सही समय पे सही जगह पर आपको देगा। इब्राहिम का उदाहरण देता हूं। इब्राहिम को कहा था उन्होंने, तुम्हें मैं वंश दूंगा ऐसे जो अनगिनित होंगे, कोई गिन नहीं गया था, बाना समुद्र के बालू के किनकों के समान होंगे। लेकिन इब्राहिम ने क्या गलती की, सारा को बताया अभी पता नहीं इतने साल हो गए, कैसे होगा। सारा को उनकी, है ना, रखेल को दिया और उनके द्वारा बच्चा निकला। तो इब्राहिम भी चुका। इब्राहिम को धीरज रखना चाहिए था। इब्राहिम को परमेश्वर ने साफ बताया था कि आपको बच्चा होगा और उसका वंश एकदम बड़ा होगा, है ना। तो इसने क्या किया, इब्राहिम ने खुद की अपने दिमाग लड़ाया। तो इस यहां पर हम भूल चूक करते हैं। हमें धीरज रखना चाहिए, है ना। लड़कियां, लड़के, जब प्रभु बोलता है तुम्हें अच्छा वर मिलेगा, 2-3 बार भविष्यद्वक्ता बोलता है, फिर भी हम घाय करके किसी के साथ भी शादी कर देते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो सारा के साथ क्या हुआ, है ना, उसने जो अपने बाई थी उसके द्वारा बच्चा दिलाया और वो इश्माइल पैदा हुआ, और वो आज अरब देश जो कहलाते हैं इश्माइल का वंश है ना। लेकिन प्रभु ने कहा इसके द्वारा तुम्हारा वंश नहीं आएगा, तुम्हारा वंश आएगा जो मेरा कहला हुआ बच्चे के द्वारा ही। तो इब्राहिम ने क्या गलती की, पेशेंस, धीरज नहीं था, है ना, है ना। तो इसी तरह प्रभु जब हमसे बात करता है, हमें समय लगेगा, कभी कभी बैठना है। पता है इब्राहिम को, है ना, कितने साल बाद बच्चा हुआ, कितनी उम्र थी,
उसको धीरज नहीं था, उसने सोचा ये कैसे हो सकता है प्रभु, है ना, क्योंकि उसने प्रभु की आवाज साफ सुनाई थी, लेकिन अपने मन की बात की उसने। तो इसी तरह कोई कोई भविष्यवाणियां जब अनुवाद करते हैं, प्रभु चाहता है कि हम भी उसमें कदम उठाए, लेकिन सावधानी से, सही समय पे सही प्रभु हमें व्यक्ति देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम उतावले मत हो कि अरे इतना समय हो गया प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, इसने मुझे भविष्यवाणी दी, उसने भी दी, 3 जन ने दी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जब 3 जन आपको कुछ बोल रहे हैं तो कुछ होने वाला ही है, भले ही 10 साल लगेंगे, कुछ होने वाला है। प्रभु के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। जो 1000 दिन में नहीं होते, प्रभु एक दिन 1 घंटे में कर सकता है। तो कहने का मतलब है, भविष्यवाणी के शब्द जब हम स्वीकार करते हैं तो तुरंत उतावले नहीं होना है। प्रभु जो मुझे करना है मुझे बताओ, मैं भी उसमें भागीदारी हूं, है ना। इसीलिए कैसे हमें स्वीकार करना है इसे बहुत जरूरी है ना। समय लग सकता है ना। और प्रभु नहीं चाहता है कि हम अपने वर्तमान की स्थिति को छोड़ के जो प्रभु ने कहा वो करे। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, प्रभु कहेगा आपके वर्तमान के कार्य जारी रखो प्लस ये करो। जरूरी नहीं कि आप, प्रभु ने किसी भविष्यवक्ता ने आपसे कुछ कहा तो आप बोलेंगे अरे चलो ये छोड़ दो, अभी ये मेरा काम है। नहीं 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 नहीं। आप कभी आराधना की सेवकाई में होंगे, प्रभु आपको बोलेगा शिक्षक भी बनो, आप आराधना भी करो, शिक्षक भी बनो, जब तक आपको कंफर्म नहीं होता कि इससे बाहर आए, है ना। बहुत से लोग ये समझते हैं अरे प्रभु ये छोड़ने को बोलता है, अभी मुझे ये नहीं नहीं नहीं, एक नौकरी छोड़ने का नहीं। प्रभु कहता होगा इस वक्त जारी रखो, आगे के दिन में होंगे सही टाइम। तो धीरज रखना बहुत जरूरी है भविष्यवाणी के क्षेत्र में, है ना। भविष्यवक्ता कहकर चले जाएंगे, लेकिन हमें पुस्तक में लिखना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। प्रभु फिर से आके दूसरों किसी के द्वारा वही बात दोहराएगा, तो जानना है कि ये होने वाला है। और तभी हमें धीरज रखना है कि संसार लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन वचन क्या बोलता है, भविष्यवक्ता क्या बोलकर गया वो सच होने वाला है, उस पर ध्यान देना है। इब्राहिम ने वही गलती की और इस्माइल पैदा हो गया, क्योंकि उसने अपने अपने शरीर में कार्य करना शुरू किया। जब आत्मा ने, प्रभु ने कहा ये तुझे होने वाला है, वो सोचने लगा रे इतने साल हो गए कुछ नहीं हुआ, बल्कि साफ साफ प्रभु की आवाज सुनी थी उसने। तो इसी तरह हमें सावधान रहना है, कुछ घाय में कदम नहीं उठाने हैं। जितना धीरज रखोगे, प्रभु 2 साल की चीजें 2 दिन में कर सकता है। जितना धीरज प्रभु की बाट जोगे तो प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। भले इस संसार के सामने लोग बहुत कुछ बोलेंगे, नकारात्मक नहीं सुनना, वचन पे अटल रहना, क्योंकि प्रभु ने दुनिया को बनाया है। प्रभु जानता है आपको क्या करना है और वो आपके द्वारा क्या कर सकता है ना। तो कैसे स्वीकार करना है, और सबसे मुख्य बात है स्वीकार करना, ये आराधना है ना, क्या कहते हैं, आत्मिक वरदान, है ना। अगर जो सभी को ये भविष्यवाणी करने का वरदान चाहिए, है ना। पौलुस क्या कहता है 1 कोरिन्थियों 14:1 में, वापस पढ़ते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, मतलब यत्न में रहो, खास करके भविष्यवाणी करो। यानी पौलुस कहता है इसके धुन में रहो, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। ये अच्छा वरदान है कि लोगों को सुधारता है, बाहर के लोगों को सांत्वना देता है और उनको बांधता है, ऊपर लेके आता है, नीचे नहीं गिराता है। तो पौलुस कहता है सभी लोग इस भविष्यवाणी के लिए भूखे रहो। तो भूखे कैसे रखेंगे, किसी के पास नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो वो कहता है दूसरे लोग जिसके पास ये वरदान है उसके पास जाके प्रार्थना करो। यानी अगर समझो मेरे पास वरदान है, मुझे कहेंगे प्रार्थना करो, मैं उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, प्रभु ये वरदान इसके ऊपर भी आए, वो खुद चालू करेगा भविष्यवाणी करने के लिए। तो क्या कहता है प्रभु, खास करके भविष्यवाणी की वरदान, मैंने कहा था भविष्यवाणी का वरदान एक है, भविष्यवक्ता एक है। तो हम भविष्यवाणी के वरदान पर चल रहे हैं। भविष्यवाणी का वरदान मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कलीसिया के व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है उसके धुन में रहो। नहीं तो पौलुस कहता था कि ये भविष्यवक्ता का काम है, आपका नहीं। लेकिन क्या कहता है 1 कोरिन्थियों 14:1 घर में पढ़ो, प्रेम का अनुकरण करो और खास करके धुन में रहो कि भविष्यवाणी करो। वो ये नहीं कहता है कि खास करके ये धुन में रहो कि सिर्फ प्रेम करो, भविष्यवाणी करो, क्योंकि भविष्यवाणी करने से आप आगे पढ़ेंगे, एक
कोरिन्थियों 14:1-2-3 सुधार होती है, कलीसिया की लोगों की सुधार होती है, अंदर से सोना बाहर आ जाता है। सोना यानी उस व्यक्ति का अंदर का जीवन प्रभु बाहर निकालता है, किस मकसद के लिए उसने संसार में रखा है ना। इसलिए बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं अंदर क्या है, कि इसके लिए इस जीवन में आए हैं। अगर जो एक भविष्यद्वक्ता उसे बात करेगा तो वो सब बाहर निकालेगा और वो व्यक्ति सही हो जाएगा, क्योंकि ये शैतान का काम है जो सुसाइड करने का आत्मा है। अगर जो उस व्यक्ति के अंदर प्रभु ने एक मकसद रखा है, भविष्यद्वक्ता का काम है उस मकसद को बाहर निकालना ताकि वो आत्महत्या ना करे। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढे, और ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है, पौलुस कहता है, भविष्यवाणी के आत्मा के लिए भूखे रहो, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो फंस रहे हैं शैतान के हाथों में। जब आप भविष्यवाणी करेंगे तो आपको सुनेंगे और उनके अंदर की आत्मा जागेगी और सोना जो अंदर है जागेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें रखा है। इसलिए पौलुस कहता है बार बार, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। सभी लोग आत्मिक वरदान मांगते हैं, भविष्यवाणी कोई नहीं मांगता। लेकिन जब प्रभु कहता है मांगना है, उसका मतलब हम नहीं मांगते हैं तो एक पाप है। वो कहता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। वरदानों चाहिए, हमें मांगना चाहिए, लेकिन खास करके भविष्यवाणी करो, है ना। 14:3 देखो, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। यानी एक आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को आप बातें करेंगे तो उसके अंदर उन्नति आएगी, उपदेश आएगा और शांति आएगी। क्यों? जब आप बात करेंगे, परमेश्वर का आवाज बात करेगा, आपके अंदर से पवित्र आत्मा है, वो आदमी बदल जाएगा। बदलना ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा बात करेगा तो उसके अंदर क्या होगा? उन्नति, उपदेश और शांति की बातें। इसलिए प्रभु ने हमें रखा है और इसलिए पाठशाला हम रखते हैं, ताकि आप और हम सब मिलकर जो डूबे हुए लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, है ना, नीचा महसूस करने वाले लोगों को हमको ऊपर लाने के लिए प्रभु ने हमें ये सिखा रहे हैं, ताकि हम उन पर भविष्यवाणी करें कि अरे नहीं, प्रभु ने तुम्हारे अंदर बहुत सारे वरदान दिए हैं, उसको ऊपर लाना है, देखो फिर प्रभु यीशु क्या करता है ना। तो सबसे ये आत्मिक वरदान जिसके पास नहीं है, हम मांगो। प्रभु, कोई जो भविष्यद्वक्ता प्राचीन है कलीसिया में, बोलो पर मेरे पर प्रार्थना करो ब्रदर, मुझे ये वरदान चाहिए, वो प्रार्थना करेगा, और जब वो प्रार्थना करेगा वो वरदान आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि जो आपके ऊपर प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर वो वरदान है। जो अंदर वरदान है वो उस पर करेगा तो उसके ऊपर भी आएगा, है ना। रोमियो 1:11, है ना, प्रेरित 19:6, 1 तिमोथी 4:14, रोमियो 1:11, प्रेरित 19:6, 1 तिमोथी 4:14, है ना। पौलुस तिमोथी को कहता है ना एक जगह पर, और ये हाथ रख के प्रार्थना करना बुजुर्गों के समय से है। याकूब पे देखो, याकूब को आशीष मिली और ईसाऊ को श्राप मिला, क्योंकि याकूब पर, है ना, प्रार्थना किया, हाथ रखकर प्रार्थना किया, और वहां पर दिया गया है कि हाथ रखकर आशीष एक से यहाँ दूसरी जगह जाती है ना। तो इसमें अनुग्रह का भी कार्य है, और जो आपका वरदान का सामर्थ है वो भी देखने को मिलता है। जब हम हाथ के ऊपर रख के प्रार्थना करते हैं, आपको विश्वास से उसे स्वीकारना है। प्रभु धन्यवाद कि ये वरदान मुझे भी मिल गया है, विश्वास से स्वीकार करके कार्य करना है। दो चीजें होती है जब कोई व्यक्ति के लिए आप पूछ रहे हैं, मुझे पर प्रार्थना करो, मुझे भी भविष्यवाणी करनी है। एक नंबर चीज होती है आपका विश्वास। आपका विश्वास के अनुसार आपको वो अनुग्रह दिया जाएगा। जिसने आपके ऊपर हाथ रखा, वो आपके विश्वास के अनुसार आपके ऊपर अनुग्रह आएगा और आप कार्य में लगना चाहिए। आप डरना नहीं चाहिए कि मेरे अंदर मिला या नहीं। जब किसी ने आपके ऊपर प्रार्थना किया तो 100% श्योर है पवित्र आत्मा कार्य करता है, आप उसको कार्य में लाना चाहिए। जितना विश्वास आपके अंदर है उसके द्वारा आपके अंदर से वरदान चालू हो जाएंगे। नंबर 2, जो ग्रेस यानी अनुग्रह जिस व्यक्ति ने दिया है, सपोज मैंने प्रार्थना किया आपके ऊपर और वो अनुग्रह मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है भविष्यवाणी का, तो वही वरदान आपके ऊपर आएगा। दो चीजें होती है, एक तो आपके विश्वास जो स्वीकार करता है, आप जो विश्वास से स्वीकार करके चालू करते हैं, कुछ बोलने के लिए मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन मिस्टेक के द्वारा ही आप सीखेंगे कि मैं सच बोल रही हूँ क्या, नहीं सच बोल रही हूँ तो वापस ट्राई करो, प्रभु आपको आत्मा में सिखाएगा ही सिखाएगा। और दूसरा बात है कि जो अनुग्रह मुझ पर है, अगर जो मैं सामर्थ्य पूर्वक एकदम परमेश्वर का पावर चल रहा है, वही पावर आपके ऊपर आ जाएगा
और आप उसी पावर में चलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस पर हम प्रार्थना कर रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए, और वो अनुग्रह और विश्वास होना चाहिए। जितना विश्वास आपके अंदर रहेगा और आप कार्य करना चालू करेंगे, प्रभु मैं भी अभी भविष्यवाणी पर पॉजिटिव सोचिए, तो प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा भविष्यवाणी करने के लिए। क्योंकि पौलुस कहता है खास करके दिन में रहो कि भविष्यवाणी करो। यानी अगर जो पौलुस बोल रहा है तो प्रभु देगा आपको भी। और हम कितने सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इंट्यूशन कहते हैं, इंट्यूशन नहीं है, वही भविष्यवाणी की आत्मा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मन में ऐसा होने वाला है। वो भविष्यवाणी की आत्मा है, उसे आगे चलाओ, उस प्रभु किसी से प्रार्थना कराओ अपने ऊपर, और उसी के द्वारा और भी आएगा, और भी आएगा। जब आप कांदे वाला भाजी वाले के पास जाएंगे तो तुरंत प्रभु आपको बताएगा इसका प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम ये है, और पूछ सकते हैं आप उसको। अब तभी वो विश्वास करेंगे कि प्रभु बात कर रहा है ना। ये सिर्फ कलीसिया की बात नहीं है। जब सिक्योरिटी, कांदा वाला, दूध वाला, आप तुरंत जानेंगे आपका घर में प्रॉब्लम है, क्या ब्रदर मैं प्रार्थना कर सकता हूं, वो जानेंगे कि इसको कैसे पता है। हालेलुया। तो इस तरह आत्मिक वरदान बढ़ते हैं। हमें पौलुस कहता है इसके धुन में रहो, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो। और कैसे बढ़ते हैं आत्मिक वरदान? जैसे हम इस्तेमाल करेंगे पर वो और देगा। प्रभु ने हमने देखा कि वो जो वरदान का जो दृष्टांत है, प्रभु ने कहा जिसे दिया जाएगा, उससे दिया है उसे और भी दिया जाएगा, और जो इस्तेमाल नहीं करते हैं वो जो उनके पास है वो भी निकाला जाएगा। उसका मतलब है जितना हम अपने वरदानों को सेवकाई में डालेंगे प्रभु और भरेगा। जितना कम इस्तेमाल करेंगे जो अपने पास है वो भी चला जाएगा। तो प्रभु क्या कहता है, अगर जो आपको गहराई में और वरदान भविष्य सूचक प्रगटीकरण चाहिए स्वर्गीय चीजों का, तो जो अभी हमारे पास है वो इस्तेमाल करो। जो भविष्यवाणी का वरदान है, जो प्रगटीकरण का वरदान है, वो कार्य में लाओ। थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा लेकिन कार्य में लाओ, कुछ तो करो। ऐसे ही मत बैठो, कुछ तो करो और बोलो ये मैं प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तभी प्रभु कहता है जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो वरदान था उसे इस्तेमाल किया। तो प्रगटीकरण और कभी बढ़ता है, भविष्यवाणी की आंखें कभी बढ़ेगी जब हम भूखे होंगे और कहेंगे मुझ पर प्रार्थना करो, मुझे भी ये भूख है, ये वरदान चाहिए। जब आप मांगेंगे तो प्रभु आपको इस्तेमाल करने देगा और भी देगा, है ना। तो कहता है प्रभु जो है वो इसे इस्तेमाल कर। पहले तिमोथी में पौल तिमोथी से कहता है कि तुम्हें जो आत्मिक वरदान दिया था हाथ रख के उसे इस्तेमाल कर। सीधा बोलता है उसे, है ना, ताकि दूसरे लोग उस पर उदाहरण हो जाए। बोलता है ना, एक तिमोथी में कहां पर है, 1 तिमोथी 4:14 घर में पढ़ो। वो कहता है तुम्हें जो आत्मिक वरदान दिया गया था, क्योंकि तिमोथी जवान था उस वक्त। पौलुस कहता है इस्तेमाल करो। तुम्हें जो वरदान दिया गया था, जो हाथ रख कर दिया गया था भविष्यवाणी के द्वारा, उसको इस्तेमाल करो और ये करो ताकि तुम्हारा जो प्रोत्साहित या तुम्हारा बड़ा उन्नति लोग देख सके। तो आप जो कर रहे हैं लोग देख पाएंगे और जान जाएंगे कि जीवित परमेश्वर कार्य कर रहा है। तो प्रभु कहता है जो प्रगटीकरण के वरदान है उसे इस्तेमाल करो, प्रभु और भी देगा। रखो मत, तभी आपको प्रभु इसके अंदर के और भी प्रगटीकरण देगा। स्वर्गीय चीजें, स्वर्गदूत जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्वर्गदूत के दर्शन दिलाएगा। जब हम छोटी छोटी चीजों में भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे, है ना, वरदान मांगेंगे, तो प्रभु आपको बड़े बड़े वरदान शुरू करेगा। आपको ख्वाब दिखाई देंगे, बड़े बड़े, है ना, स्वर्गदूत दिखाई देंगे, स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, सिंहासन कहाँ है, ये सारे दर्शन शुरू हो जाएंगे आने के लिए। लेकिन जो आपके पास है उसे इस्तेमाल करो। ऐसे कहता है जिसको जो वरदान मिला है एक दूसरे की सेवकाई में इस्तेमाल करो, प्रोत्साहित करो, आगे बढ़ाओ, ऊपर लेकर आओ, नीचे मत गिराओ किसको। तो प्रभु ने इसलिए ये वरदान, पौलुस कहता है खास करके भविष्यवाणी का वरदान मांगो, ताकि ये जो भी लोग डूबे हुए हैं, नीचा महसूस करते हैं, खास करके इस समय, तो उन लोग प्रोत्साहित हो जाएंगे वे लोग, और उनके अंदर की आत्मा जाग जाएगी। प्रभु यही चाहता है, इसलिए भविष्यद्वक्ता पैदा करता है कलीसियाओं में, ताकि उनके अंदर जो सोना है वो मरा पड़ा हुआ है वो बाहर निकाले। कौन सा सोना कि प्रभु ने उन्हें एक मकसद दिया है जीवन में, कौन सा सोना प्रभु ने उन्हें एक वरदान दिया है अंदर, वो अंदर डूब गया है इस संसार के तनाव के वजह से, पापों के वजह से। तो हमें उसको निकाल कर उस आत्मा को बाहर निकालना है भविष्यवाणी के द्वारा।
तभी वो कलीसिया के में जो लोग आएंगे वो नया जन्म पाएंगे और आत्मा में जागरूक होंगे, और तभी आप कहेंगे हाँ ये भविष्यवाणी का वरदान सचमुच प्रोत्साहित करता है, उन्नति करता है, उपदेश देता है और सांत्वना देता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, हमें भी ये भविष्यवाणी की आत्मा चाहिए प्रभु। प्रभु 1 कोरिन्थियों 14:1 में प्रभु पौलुस कहता है, प्रेम का अनुकरण करो, लेकिन खास करके इस धुन में रहो कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि भविष्यवाणी करने से लोग प्रोत्साहित होते हैं, उन्नति पाते हैं और सांत्वना मिलता है। वे पिता परमेश्वर, इस संसार में इतने सारे कष्ट चल रहे हैं प्रभु, हमारी मदद कर प्रभु, क्योंकि तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा से भर दे हमें प्रभु, और तेरे इस वरदानों से भर दे प्रभु, खास करके हम भविष्यवाणी करें प्रभु आत्मा के द्वारा प्रभु। हमें हमसे बातें कर प्रभु वचन के द्वारा। जब हम बातें करेंगे दूसरों को तो वो स्पर्श होंगे और जान जाएंगे प्रभु कि एक जीवित परमेश्वर है जो हमसे बातें करता है, जो हमारे भविष्य बारे में जानता है, वर्तमान के बारे में जानता है। और प्रभु जो भी लोग प्रभु तनाव में हैं वो उसे हम प्रभु सांत्वना देंगे। ये सामर्थ और अनुग्रह हमें दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।